हेलो जिम लवर फैमिली, मैं आप लोग के लिए फिर से एक न्यू मोटिवेशनल वर्कआउट वीडियो ला चुका हूं। एंड आप लोग की वीडियो कैसा लगता है कमेंट पे बताना। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर देना लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिम लवर फैमिली में ज्वाइन होने के लिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। 100 सोनार की 1 लोहार की बॉडी ऐसे बनाओ कि देख के फट जाए पूरे संसार की। तो भाई हमेशा मेहनत ऐसी करो कि तुम्हारा बाप भी तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने प्राउड फील करे और बोले कि वो देखो मेरा बॉडी बिल्डर आ गया। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में ये तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं, सफल आदतें बनाऊं। लोग कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, खुद पे भरोसा रखो, बहुत कुछ कर जाओगे। थोड़ा इंतजार कर मेरे भाई, सिर्फ वक्त कमजोर है, तेरा यार नहीं। जो भी बनोगे वो तुम खुद ही बनोगे। इसलिए जब भी बड़ी बड़ी चढ़ाइयों पे चढ़ने की कोशिश करना तो एक बात देखना, दर्द हो रहा है कि नहीं। अगर दर्द हो रहा है तो मतलब चढ़ाई चढ़ रहे हो। ब्रह्मचार्य खाली शरीर पे नहीं जुड़ता, यो सब ज्यादा आपके माइंड से जुड़े हैं। मॉडर्न साइंस का वह है कि भाई इस चीज का आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस चीज ने मैं एक बार एक्सेप्ट कर लूंगा कि नहीं पड़ता, पर आपकी मेंटल हेल्थ में इतना खराब कर देगा ये, जिसकी कोई हद गुना वो उस आदमी का ध्यान केंद्रित हो ही नहीं सकता। और मैं वो किंग हूँ जिसे रानियों का कोई शौक नहीं, वरना कितने पापा की परियां मोहब्बत के लिए लाइन में बैठी है। अरे वाह मेरे शेर, जब पबजी का गेम हारते हो बड़े गुस्से में दोबारा ट्राई करते हो, फ्री फायर का गेम हारते हो बड़े गुस्से में फिर दोबारा ट्राई करते हो, लेकिन असल जिंदगी में जब हारते हो फिर क्यों टूट जाते हो तुम? उठो और पूरी ताकत लगा दो, बहुतों की उम्मीद जुड़ी है तुमसे। वो आए ना ले जाए ना। ये अलमारी को खोला तो खत कुछ पुराने निकल आए, न जाने मेरे चेहरे पे कैसे दाने निकल आए। और मुमकिन है हमें गांव भी पहचान न सके, बहुत कम उम्र में हम कमाने निकल आए। कुछ देर प्राणायाम व्यायाम करे, सात्विक आहार करे, गंदी बातें न सुने न देखे, तो मुझे लगता है ब्रह्मचर्य बच्चा पक्का हो जाएगा। मन को एक काम पर लगा दो, वहां से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो, ऐसा बार बार करना पड़ेगा, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। टेम्परेचर पर काम करिए, जवानी है यार। अरे बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में ऐसे हिलोगे कुछ बचेगा थोड़ी अंदर। अगर 25 की उम्र में तू लड़की के पीछे भागेगा ब्रो, फिर 30 की उम्र में करियर तुझे बोलेगा। जब लोग तुम्हारी स्टोरी देख के बिना लाइक किए निकल जाएं, तो समझ लेना जल रहे हैं साले। मैं वो इंसान हूँ, सिर्फ कपड़े में दुबले पतले लगता हूँ, याद रखना, सिर्फ कपड़े में। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप, समझ नहीं आता है तुम्हें? बाढ़ में गया प्यार व्यार, ये लव हो के कैरेक्टर में अपन सूट नहीं करता है। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। नहीं तो आपको चाहिए गर्लफ्रेंड? नहीं, मुझे गंदी चीजों का शौक नहीं। वक्त का इंतजार कीजिए, वादा है आपसे, बहुत बेहतरीन मंजर दिखाएंगे। भूल तो नहीं गए हमें?
अरे भाई बुरा भले ही लगे, लेकिन आजकल जिम जाना सबके बस की बात नहीं, और इस आईडी को केवल जिम लवर्स ही फॉलो कर सकता है, क्योंकि हमें फॉलो करना मुट्ठलों के बस की बात नहीं। गुड्डू भैया का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, तो वो शायद मेरे ऊपर बहुत सूट बैठता है। कहते हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आने लगा है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। मुन्ना भैया कहते हैं कि पापा हमारा कट्टों का व्यापार है। अब अगर एक दो गोली हमसे चल भी गई तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत। और मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा, लगा रहूंगा, आएगा एक दिन जरूर आएगा, अपना टाइम आएगा। और मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा। आप ताकतवर हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें कमजोर ना समझें, ये उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। गोरी फिरती बड़ोदी पक ठक ललकार सुने हाथ पीछे हाथ पीछे हाथ। समय आपका भी बदल गया भैया जी। गलत, हमने अपना समय खुद बदला है। जो पहले हंसते थे हमारा काम देखकर, आज वही लोग जलते हैं हमारा नाम देखकर। वाह, जलवा है भैया जी आपका। किसी से प्यार करता है क्या? मुझसे कौन प्यार करेगा? क्यों, तुझमें क्या कमी है? तू बुद्धिमान है, हैंडसम है, लेकिन बेरोजगार हूँ ना। जो छोड़कर गया उसे जाने दो, हमें महादेव ने संभाला है, अब हमें महादेव का हो जाने दो। जो थोड़ा इंतजार कर मेरे भाई, सिर्फ वक्त कमजोर है, तेरा यार नहीं। सब्र करना और कदर करना, सब्र करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। सब्र आपको हीरा बनाता है और कदर करना हीरों से मिलवा देता है। लोग कहते हैं कि दर्द आपको मजबूत बनाता है, मेरी बात कहूं तो दर्द ने मुझे एक निर्दयी राक्षस बना दिया। अभी तो कुछ बना ही नहीं हूं तो लोग इतना जलते हैं, बन गया तो क्या होगा। वो नजर नहीं आए हम जिनकी नजर में रहते हैं, तकदीर ही ऐसी भाई है हर वक्त सब्र में रहते हैं। मजबूरी का फायदा हर आदमी उठाएगा। अरे भाई, हमारा भी समय खराब है तो इसलिए हर आदमी सताएगा। बाकी हमने पता आजकल हर आदमी को जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये वक्त जो है ना सबकी औकात याद दिलाएगा। ये जिंदगी अपनी है लाला, किसी के खौफ से नहीं, अपने शौक से जीते। तू भी तो बंधु है, उड़ती पतंग हूँ जोगी मलंग स्मर। दिल का टूटा इंसान जब मेहनत करता है ना, वो खाली अपनी किस्मत नहीं बदलता, पूरे मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ ना भाई। उठना बैठना किसी के भी साथ हो, लेकिन उछलना अपने दम पर चाहिए। अगर जेब में चाहिए हो इतने सारे पैसे, तो फिर कुर्बानी तो देनी होगी ना मेरे भाई। फिर चाहे वो नींद हो या सपने, क्योंकि एक दिन में किसी के महल खड़े नहीं हुए। पुरानी कहावत है कि बेवफाओं की किस्मत में प्यार नहीं होता। उम्र गुजर जाती है, मर्द बदलते बदलते। कमाल है, अब जिंदगी भी उसे हराना चाहती है जिसने वक्त के सामने कभी घुटने नहीं टेके। कितनी बार समझाया है तुझे कि आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। इसलिए तो कहते हैं यहाँ जाने से गुर्बत ने रोका था, समझाना। और मेरी मंजिल कहीं और है, और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहूंगा। अब मुझे कोई भावुक नहीं कर सकता, कोई नहीं।
खतरनाक रवानगी उस शख्स की है जो मेरे पास से तो चला गया लेकिन मेरे अंदर से ना जा सका। कितनी चाहत है दिल में। हे श्री, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा विलेन कौन है? वो तुम खुद। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने खुद के सिवा किसी और को बर्बाद नहीं किया। बाजुओं पे सदा अपने एतबार, ताकत किसी की देख के शैदा नहीं हुए। मकसद है जिंदगी का हमारी तो जीतना, हम हारने के वास्ते पैदा नहीं हुए। निश्चय लिया कि करके रहूंगा और अपने बलबूते पर अपने टर्म्स पे करके रहूंगा, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। तुम जैसे लोग भी इस तरह प्यार कर सकते हैं, समझ में नहीं आता। अपन ने प्यार नहीं किया मैडम। क्यों? प्यार कमजोर कर देता है। प्यार मतलब दर्द। आपने प्यार में लड़कियों को रोते देखा होगा, लेकिन लड़के भी बहुत रोते हैं। कि दर्द में भी बहुत मजा है मेरी जान। तुम 1600 मीटर लगा के तो देखो। मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो। भागो, दौड़ो, खेलो, लड़ो, सब कुछ। एक बार मैच खत्म हो जाए, शांत रहने वाले को कभी सीधा मत समझा करो मेरे भाई, क्योंकि हमेशा राग के नीचे आग छुपी होती है। सिगरेट और दारू का नशा तो 1-2 घंटे में उतर जाता है, पर जिम का नशा वो तो मरने के बाद ही उतरेगा भाई। हमेशा याद रखना, किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है। ये कभी भी किसी भी वक्त बदल सकते हैं। चाहे जिस हद तक जाना पड़े मुझे उसे पाने के लिए, मैं उस हद तक जाऊंगा। यहाँ मैं बात किसी लड़की की नहीं, अपने सपनों की कर रहा हूँ। चैलेंज लेने का शौक है हमको बड़े उल्टे सीधे शौक है। उसमें से एक शौक है चैलेंज ले। हार जाए तो कोई फर्क नहीं। शक्ल से तो मैं भी शरीफ हूँ, लेकिन याद रखना सिर्फ शक्ल से। छोड़ दिया मैंने वो गांव भी, जिस गांव में मेरी मोहब्बत रहती थी मामा। वो बेवफा है, हमारा इम्तिहान क्या लेगी? जब मिलेगी नजरों से नजरें तो अपनी नजरें झुका लेगी। उसे मेरी कब्र पर दिया मत जलाने देना, वो नादान है यारो, अपना हाथ जला लेगी। देख बेटा, हर कामयाब इंसान के पीछे एक छोरी उसे, और हारे हुए इंसान के पीछे भी एक छोरी उसे। सुन, जब मैं कुछ नहीं था ना, तब तू भी मुझे छोड़ के चली गई थी। क्या सोचा मैं 4 दिन तेरे साथ घूमूंगी तो प्यार हो जाएगा? Look at you and look at me. एक बात हमेशा याद रखना, गुजरा हुआ वक्त और गुजरा हुआ आदमी दोबारा वापस लौट कर। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखना कि जो भी तुमको खोएगा एक दिन रोएगा जरूर। और याद रखना, उसने वह खोया जो उसको कभी नहीं खोना चाहिए था, और तुमने वह खोया जो तुम्हें कब का छोड़ देना चाहिए था। थोड़ा इंतजार कर मेरे भाई, सिर्फ वक्त कमजोर है, तेरा यार नहीं। खत्म हो रही है नादानियों में समझदार बन रहा हूँ। पहले कुछ न मिलने पे रोता था, अब सब कुछ खो के हंस रहा हूँ। अब बदल देंगे जीने का अंदाज हम भी। इश्क ने उदास क्या किया, लोगों ने तो बेवकूफी समझ लिया। सभी सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है। मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है।
जीतने की असली वैल्यू। हमेशा याद रखें, कुछ लोग आपकी कभी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि आप क्या बनने की क्षमता रखते हैं। लोग आपको आज ताने देंगे तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। आप स्ट्रगल करो, अपनी जगह बनाओ और किसी से नाराजगी मत रखो। वो प्रोसेस है जिंदगी का, आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। और हद में रह के कभी कामयाब नहीं हो सकते मेरे भाई। कामयाब होने के लिए हद पार करनी पड़ती है। हाँ, जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। और वक्त का क्या है, आज तुम्हारा है तो कल हमारा भी आएगा। मेरा दुनिया चाहे कुछ भी बोले मेरे भाई, लेकिन हम वही करेंगे जो हमें पसंद है, क्योंकि हम अपने लिए जीते हैं, हमको जहां से क्या। अब समझ नहीं आता कहाँ जाना है। एक तरफ खामोश जिंदगी है और दूसरी तरफ मतलबी जमाना है। सौ बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। एक दिन तुम जीत जाओगे। कैसी बुरी हालत बना ली रहे तूने अपनी। बारूद का ढेर था लेकिन अब किसी उजड़े मजार की अगरबत्ती लगता है। अरे जिसके वास्ते तू अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है ना, वही तेरी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। चल वापस चल अपने दुनिया। सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबका रिश्तेदार और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार। आजमाओ, तू किसी और का हो गया मेरी आंखों के सामने। मेरा सब्र देख, मैं आज भी मुस्कुराता हूँ। चुपचाप मेहनत करो, उड़ान बताएगी आसमान किसका है। तुम्हारी मोहब्बत कहाँ गई? मैंने पलट कर भी देखा मगर वो जा चुकी थी। इससे पहले मैं उसे कुछ समझा था, कुछ लोग उसे बहुत कुछ समझा चुके थे। ये अपना ड्रीम है, अपना सपना है। मुझे पता भाई ये औकात से बाहर है। अगर जिंदगी रही ना तो एक ना एक दिन जरूर इसको लेके आऊंगा। तेरा घमंड भी तुझे हराएगा। मैं क्या हूँ तुझे वक्त ही बताएगा। हम किसी के काबिल नहीं, इसलिए हम दूर रहने लगे। जो हमारे बिना खुश हैं हम उन्हें सताए नहीं करते। सवाल उठ रहे हैं कि हम खामोश क्यों हैं। थोड़ा सब्र करो लाला, जवाब सबको मिलेगा। मामू, मंजिलें घबराती है मुझसे, दिलों का चोर नहीं हूँ मैं। हारूंगा तो खुद से हारूंगा, जमाना हारा दे, इतना कमजोर नहीं हूँ मैं। बाकी लड़ देंगे। एक दिन मैं वो करेगा ना सर, जो मेरा पूरा खानदान नहीं कर पाएगा। तो भी मेरे रास्ते मत आओ, मुझे काम करने का है बस। उसके हर फैसले के पीछे कोई वजह रही है, किसी को शर्म तो किसी को जलन खा रही है। मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लगता है मंजिल करीब आ रही है। और उसे लगता है कि मैं अभी भी उसे पसंद करता हूँ। हमारे खानदान में गिरी हुई चीजें नहीं उठाते।
दम लगा दो कमाने में। पैसा बहुत जरूरी है इस जमाने में। तूने मेरी औकात की बात की है। सिर्फ 6 महीने के अंदर अपनी वो हैसियत बनाऊंगा कि मुझे पाना तेरी जिंदगी का एक दिन सपना होगा। निकल। जीत के दिखाओ उन्हें जिन्हें तुम्हारी हार का बेसब्री से इंतजार है। हमारे बड़े कहते हैं कि पहचान अपनी होनी चाहिए, दूसरों की पहचान से सलाम हो सकता है, नाम नहीं। मेरे भाई हिम्मत मत हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिसने भी कहा था तेरी बस की नहीं है, उन सबको उनकी औकात दिखाना है। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं जो खुद न पानी हो। मेरे भाई हिम्मत मत हारना, अभी किसी और की सल्तनत का वजीर बनने का शौक नहीं मुझे, मैं खुद अपनी कहानी का बादशाह हूँ। कुछ लोगों को लग रहा है उन्होंने मुझे गिरा दिया। नहीं लाला, शेर अगर कुछ कदम पीछे गया है शायद ऊंची छलांग लगा दे। किसी जंगल के बारे में बता रहे थे ना साहब? खुदा की कसम जंगल में आग लगने वाली है। हम जरूर आएंगे उसी पुराने अंदाज में। बादल छा जाने से सूर्य का अस्तित्व खत्म नहीं होता। कहना बस यही है कि अगर जिम लवर्स हो तो फॉलो करो, वरना मुजरा पसंद करने वालों की जरूरत किसको है। तरक्की हम बेमिसाल करेंगे, फिलहाल तो हम अपनों के रंग देख रहे। समझा? किस बात का घमंड दिखा रही है मेरी जान? इतना सोना तो तू फूल भी नहीं है, और वो तो दिल है जो बार बार तेरे पे आ रहा। वरना लड़की हमारी ऐसी ऐसी फैन है जिनके पैरों की तू धूल भी नहीं है। हम लड़कों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक तरफ माँ बाप के सपने, दूसरी तरफ वो किसी और की ना हो जाए इस बात का डर। अब करियर पे फोकस करें या उस पे, इस चक्कर में हम कहीं के नहीं रहते। हम लड़के बर्बाद होते नहीं, किए जाते हैं। सच कहूं तो कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो गले लगा के बोले कि तू मेरी छोड़, करियर पे फोकस कर, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो सिर्फ तेरी ही हूँ, हर लड़का कामयाब होगा। मैं थोड़ा टेढ़ा हूँ सर। जब मुझसे कोई कहता है ना कि हार जा, तो जीतने के लिए जमीन आसमान एक कर देता हूँ। हर हाल में हंसने का हुनर था जिनके पास, वो रोने लगे हैं तो कोई तो बात होगी। मेरे देर से बनेगी, पर माँ कसम लाखों की भीड़ में सबसे अलग दिखेगी। लोग आते जाते रहते हैं तो दिल को साफ रखता हूँ। मैं रस्मे वफा रिवायत को ताक पर रखता हूँ। मुझ पर किसी और का जोर नहीं चलता, अपने मन का मैं स्वामी हूँ। मुझे बाकी लड़कों जैसा मत समझना, मैं उनसे भी हरामी हूँ। ये बोले क्या सुना? साले ये दिन आ गए, एक लड़की क्या छोड़ गई, दिमाग ही खराब हो गया। जिम वालों का रोज डंबल उठा के हाथ इतना ज्यादा भारी हो जाता है ना कि जब भी उनकी पब्लिक में लड़ाई होती है तो वो सॉरी बोल के बात इसलिए नहीं टालते क्योंकि उनकी फटती है सामने वाले से। उनकी इस चीज से फटती है कि सामने वाले को अगर ज्यादा तेज मार दिया तो वो 2-3 दिन तक उठ ही नहीं पाएगा। तो कभी हल्के में मत लेना जिम वालों को। हमारा जितना बड़ा शरीर होता है उतना अच्छा ही दिल होता है, तो हम सामने वाले पे तरस खाते हैं। चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे को बिंद से नाम कराऊं। अब आएगा मजा, जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। भाई बेशक बॉडी देर से बनेगी,
पर माँ कसम लाखों की भीड़ में सबसे अलग दिखेगी। गीता में कहा गया है, अपनों से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि रावण राम से नहीं विभीषण से हारा था।